प्रीलिम्स बूस्टर सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक होगा वो शुक्र ग्रह होगा। इसके पहले वीडियो में हमने बुध ग्रह के बारे में बताया था। तो आज का जो टॉपिक है वो शुक्र ग्रह है। अब शुक्र ग्रह के बारे में समझते हैं कि पहली बात ये जो शुक्र नाम है वीनस, ये इस ग्रह का जो नामकरण है वो प्रेम और सौंदर्य की जो रोमन देवी है उनके नाम पर है। अब अगर इसमें देखेंगे कि सूर्य यानी कि जो हमारी सन है, यहाँ पर सूर्य है, इसके पास सबसे नियरेस्ट जो प्लेनेट है वो कौन सा है? बुध है। उसके बाद कौन सा है? शुक्र है। तो दूरी के हिसाब से अगर देखेंगे तो क्रम के हिसाब से देखेंगे तो ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले बुध आता है फिर शुक्र आता है। तो सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा ग्रह है। और बुध के बाद दूसरा निकटतम ग्रह है सूर्य के पास में। पृथ्वी का इसको जुड़ा हुआ बहन कहते हैं, ट्विन सिस्टर, अर्थात अर्थ ट्विन बोलते हैं, जुड़ा पृथ्वी का जुड़ा बहन बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका आकार और संरचना पृथ्वी से मिलती जुलती है। अब यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसका जो वातावरण है, मतलब एटमॉस्फेयर है, इसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड मुख्य रूप से पाई जाती है और इसके साथ साथ में सल्फ्यूरिक एसिड जो एसिड है उसके भी बादल विद्यमान है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड के बादल किस ग्रह पर विद्यमान है, तो वो है शुक्र ग्रह। अब इसमें सबसे यूनिक चीज ये है कि जो भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, उन 8 ग्रहों की जो गति है, जो रोटेशन है अपने एक्सिस पर, वो है पश्चिम से पूरब। लेकिन ये अपने अक्ष पर अन्य ग्रहों के कंपेयर में उल्टा घूमता है, अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, जैसे पूरब से पश्चिम में। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो कि पश्चिम से पूर्व ना घूम करके पूर्व से पश्चिम में घूमता है। और ऐसे 2 ही ग्रह हैं हमारे जो सोलर सिस्टम है, जो हमारा सौरमंडल है, इसमें 2 ही ग्रह हैं। एक तो हो गया शुक्र ग्रह, एक शुक्र ग्रह हो गया, और दूसरा कौन सा हो गया? यूरेनस। ध्यान रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि ऐसे कौन से 2 ग्रह हैं जो विपरीत दिशा में गति करते हैं। वो एक शुक्र है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा यहाँ पर उन्हें लिख दिया है इसमें वीनस। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है कि शुक्र के पास कोई भी अपना चंद्रमा नहीं। चंद्रमा का मतलब है कि कोई उपग्रह नहीं है, कोई इसके पास उपग्रह नहीं है। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। ध्यान रखिएगा, जो पहला है बुध और दूसरा है शुक्र, इसके अपने कोई उपग्रह नहीं है। और हम सबको पता है कि पृथ्वी के कितने उपग्रह हैं, तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम चंद्रमा बोलते हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि ये जो शुक्र जो ग्रह है, ये सबसे चमकीला ग्रह है। मतलब कि आप देखेंगे कि आपको रात में चमकता हुआ दिखाई देगा, इसलिए इसको शाम को देखते हैं तो इवनिंग स्टार बोलते हैं, सांझ का तारा बोलते हैं, और सुबह देखते हैं इसको भोर का तारा बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, भोर का तारा यानी मॉर्निंग स्टार, और सांझ का तारा यानी कि इवनिंग स्टार किसको कहा जाता है। अब एक और बात समझिएगा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी का निकटतम जो ग्रह है वो कौन हो जाएगा? वो है शुक्र ग्रह। ठीक है, तो ये शुक्र ग्रह के बारे में कुछ वैसी जानकारी थी। इसके साथ साथ में क्या है कि कई सारे देशों ने कुछ मिशन भेजे हैं इसके अध्ययन के लिए। तो शुक्र ग्रह से संबंधित कौन-कौन से मिशन है? तो एक भारत का ही 2 मिशन है, शुक्रयान मिशन और वीनस मिशन, जो कि इसरो ने स्टार्ट अभी नहीं किया है। इस मिशन की योजना बना रहा है। एक मिशन है आकात्सुकी, जो कि जापान का मिशन है, और ये शुक्र ग्रह से संबंधित है, 2015 में भेजा गया था। एक है वीनस एक्सप्रेस। अब ध्यान रखिएगा, वीनस मिशन इसरो का है, और वीनस एक्सप्रेस यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी का, जो कि 2000 में भेजा गया था। 2005 का ये एक मिशन है। एक है मैजेलन, जो कि नासा का है, 1989 यानी कि 1989 में भेजा गया था। तो कभी-कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऐसे क्वेश्चन का मान लीजिए क्वेश्चन देगा कि मैजेलन जो मिशन है वो किस ग्रह से संबंधित है, तो कि वो शुक्र ग्रह से। ध्यान रखिएगा, शुक्रयान मिशन, वीनस मिशन ये इसरो ने स्टार्ट किया नहीं, आगे योजना है स्टार्ट करने की। आकात्सुकी जो कि जापान का है, शुक्र ग्रह से 2015 में शुरू किया गया। वीनस जो कि यूरोप अंतरिक्ष एजेंसी से 2005 से शुरू किया गया, और मैजेलन जो कि वो नासा का 1989 में शुरू किया गया एक मिशन है। अब आइए इस पर इससे इससे संबंधित क्वेश्चन लिख लेते हैं कि क्या बन सकता है। देखिए, क्वेश्चन ये है क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहते हैं। हम लोगों ने अभी जस्ट देखा है, इसको शुक्र ग्रह को भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहते हैं, तो इस स्टेटमेंट्स का ये सही है। दूसरा है, यह सबसे गर्म ग्रह है। तो हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र है, ये सही है। लेकिन तापांतर सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक
तापांतर किसका है? वो बुध ग्रह का है। तो सर्वाधिक ताप किसका है? सर्वाधिक गर्म कौन सा है? वो है शुक्र। ध्यान रखिएगा, इसमें दोनों में अंतर है कि तापांतर पूछेगा तो बुध लगाएंगे, सबसे गर्म कौन सा? शुक्र। स्टेटमेंट सही है। शुक्र ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त यानी पश्चिम से पूर्व में घूमता है। ये गलत है, क्यों? कि पश्चिम से नहीं, पूरब से पश्चिम घूमता है। हमने अभी देखा था यहाँ पर, ये पश्चिम से पूरब नहीं, पूर्व से पश्चिम घूमता है। तो इसमें दो स्टेटमेंट सही हो गए, एक तीसरा गलत हो गया। क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए पूर्व से उत्तर सही चयन, सही उत्तर का चयन कीजिए, कितने सही हैं? तो इसमें केवल और केवल दो स्टेटमेंट ही सही हैं। तो आज का टॉपिक कंप्लीट है। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। अगले जो हम वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में जैसे पृथ्वी ग्रह तो हम लोग डिटेल में पढ़ते ही हैं, पृथ्वी में हम हल्का सा इंट्रोडक्शन देखेंगे और उसके बाद में बृहस्पति के बारे में देखेंगे। सोलर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में हम अलग अलग टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हम रखेंगे ताकि वो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।